तीन लोक के बीचों बीच में त्रस नाड़ी है। इसी नाड़ी के मध्य में एक राजू का मध्यलोक है, जिसमें गोल गोल असंख्यात द्वीप व समुद्र है। इन्हीं द्वीपों के मध्य में स्थित ढाई द्वीप में 5 मेरु स्थित है। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं होते, इसलिए इसे मनुष्यलोक कहते हैं। पहला सुदर्शन मेरु है, इसे ही सुमेरु कहते हैं। यह नाभि के समान है। दूसरा विजय, तीसरा अचल, चौथा मंदर तथा पांचवा विद्युन्माली मेरु है। इन मेरु के ऊपर ऊर्ध्वलोक, नीचे अधोलोक है तथा जितना ऊंचा पहला मेरु है उतना ही ऊंचा मध्यलोक है। प्रत्येक मेरु के ऊपर 4-4 वन तथा प्रत्येक वन में 4-4 चैत्यालय होने से कुल 16 चैत्यालय है। प्रत्येक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होने से पांचों मेरु में कुल 8,640 प्रतिमाएं हैं। पहला सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा है, जिसमें 40 योजन की चूलिका है। यह मेरु चित्रा पृथ्वी के नीचे 1,000 योजन इसकी नींव है तथा चित्रा पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है तथा 40 योजन की चूलिका है। चित्रा पृथ्वी के समतल भाग पर पहला भद्रशाल वन है। इस वन से 500 योजन ऊपर जाकर एक कटनी है। कहाँ पर दूसरा वन नंदन वन है। इससे 62,500 योजन ऊपर जाकर कटनी पर तीसरा सौमंस वन है। इस वन से 36,000 योजन ऊपर जाकर सुमेरु के शीर्ष पर चौथा पांडुक वन है तथा ये सभी वन सुमेरु के चारों ओर स्थित है। सुमेरु पर्वत नीचे से 61,000 योजन तक नाना प्रकार के रत्नों से सुभूषित होने के कारण अनेक वर्ण का है। उसके ऊपर पूरा मेरु मात्र सुवर्णमय है। पहला भद्रशाल वन है। यह धरातल पर स्थित है। यह पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 22,000 योजन चौड़ा तथा उत्तर और दक्षिण दिशा में 250 योजन चौड़ा है। यहाँ चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय, कुल 4 चैत्यालय है। दूसरा नंदन वन है। यह वन चारों ओर से 500 योजन चौड़ा है। इसके चारों दिशाओं में एक एक उत्कृष्ट अकृत्रिम चैत्यालय, कुल 4 चैत्यालय है। यहाँ नंदन वन में 4 भवन, 8 कूट व 16 वापिकाएं बनी हुई है। इन वापिकाओं में भी भवन बने हुए हैं। यहाँ चारों भवन पर चारों लोकपाल निवास करते हैं। वापिकाओं में से आग्नेय व नैऋत्य दिशा वाली वापिकाओं का स्वामी सौधर्म तथा वायव्य व ईशान दिशा वाली वापिकाओं का स्वामी ईशान इंद्र हैं। तीसरा सौमंस वन है। यहाँ पर वन की चौड़ाई चारों ओर से 500 योजन है। यहाँ पर भी चारों दिशा में एक एक चैत्यालय, कुल 4 चैत्यालय है। ये मध्यम चैत्यालय है। इस सौमंस वन का सारा वर्णन नंदन वन के समान है। चौथा पांडुक वन है। यहाँ पर पर्वत का व्यास 1,000 योजन तथा चौड़ाई 494 योजन है। यहाँ चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय, कुल 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। ये जघन्य अकृत्रिम चैत्यालय है। पांडुक वन में ही विदिशाओं में 4 अर्धचंद्राकार शिलाएं हैं, जिन पर बाल तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक होता है। ये शिलाएं 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी तथा 8 योजन मोटी है। इन शिलाओं के अपर 3-3 सिंहासन बने हैं। बीच वाला सिंहासन पर बाल तीर्थंकर, बाकी दोनों पर सौधर्म और ईशान इंद्र का है। इन सिंहासनों की ऊंचाई 500 धनुष है। यहाँ तक मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन हो जाती है। चूलिका, पांडुक वन के ऊपर 40 योजन ऊंची चूलिका है। इस चूलिका का तल व्यास 12 योजन व मुख व्यास 4 योजन है। इसका वर्ण नीलमणिमय है। यही से बाल बराबर के अंतर से ऊर्ध्वलोक का पहला पटल ऋतु पटल है। जिनवाणी माता की जय। आचार्य भारत भूषणाय नमः।